हेलो बच्चों, वेलकम टू शालिनी हुबलीकर चैनल। तो आज हम सीखेंगे संस्कृत भाषा 10th स्टैंडर्ड का जो है संपूर्ण संस्कृत एंटायर सीरीज का है। 80 मार्क्स का जो पेपर आता है उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें जो है सेकेंड चैप्टर दैट इज चित्रपद कोशः। तो आज हम जानेंगे कि हमारे सराउंडिंग्स में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग रोज देखते हैं। हमें उनके इंग्लिश नाम पता है, हिंदी नाम पता है, लेकिन हमें उनके संस्कृत नाम आज सीखने हैं। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पे कुछ जो चीज़ें हैं हम लोग जो हमेशा देखते हैं, यूज़ करते हैं, उसके फोटोज दिए गए हैं और आपको उसके संस्कृत नाम भी नीचे दिए गए हैं। तो आज हम सीखेंगे कि किसको किसको क्या क्या कहा जाता है। तो फर्स्ट जो इसका पोर्शन है दैट इज उपयुक्त वस्तुनि। तो हम लोग जो रोज यूज करते हैं वो चीज है दैट इज उपयुक्त वस्तुनि। फर्स्ट इज पिहित पत्रम। तो पिहित पत्रम का क्या मतलब होता है? पिहित पत्रम मतलब पत्रम इज लेटर, पिहित मतलब बंद लेटर। तो जो बंद एनवलप में का लेटर होता है उसे क्या कहते हैं? पिहित पत्रम कहते हैं। ये तो हमें देख के ही पता चल रहा है ये क्या है, स्टेपलर। तो हम लोग स्टेपलर को क्या बोलते हैं? संस्कृत में योजिनी कहते हैं। संदंशः, संदंशः क्या होता है? संदंशः इज पेपर क्लिप। जो हम लोग पेपर्स को एक साथ बांधने के लिए या अटैच करने के लिए यूज करते हैं वो पेपर क्लिप को हम लोग बोलते हैं संदंशः। संचिका, संचिका क्या होता है? संचिका इज फाइल। जो हम लोग पेपर स्टोर करने के लिए यूज करते हैं फाइल्स, उसे क्या कहते हैं? संचिका। मृदु मुद्रा, मृदु मुद्रा का क्या मतलब है? मृदु मुद्रा मतलब रबर स्टैम्प। जो हम लोग ऑफिस वर्क में या फिर स्टैम्प जो होता है रबर से बना हुआ, जिसको हम लोग इंक पैड पे इंक लगा के स्टैम्प करते हैं, दैट इज मृदु मुद्रा। मूल्यांक, मूल्यांक इज व्हाट? स्टैम्प्स। तो ये जो है रबर स्टैम्प वो अलग है और ये जो पोस्टल स्टैम्प है वो अलग है। ठीक है, ये दोनों स्टैम्प में का डिफरेंस आप समझ जाइए। इसको पोस्टल स्टैम्प कहते हैं, ये जो है ये मूल्यांक है। और मृदु मुद्रा मतलब जो रबर स्टैम्प होता है जो हम लोग पेपर पे मारते हैं। रंध्रिका, रंध्रिका इज पंचिंग मशीन। तो हम लोग पेपर पंच करने के लिए जो यूज करते हैं वो क्या है? रंध्रिका, पंचिंग मशीन। सांद्र मुद्रिका, तो सांद्र मुद्रिका क्या है? आपको देख के पता चल रहा है, इट इज अ सीडी। तो कॉम्पैक्ट डिस्क को हम लोग क्या बोलते हैं? सांद्र मुद्रिका कहते हैं। नेक्स्ट इज संश्लेष पट्टिका। संश्लेष पट्टिका क्या है? देखिए आपको देख के पता चलेगा कि ये है सेलो टेप। जो हम लोग चिकट पट्टी जिसको कहा जाता है, जिससे हम लोग कोई भी चीज को चिपकाते हैं, दैट इज संश्लेष पट्टिका और सेलो टेप। देन विद्युत कोशः, विद्युत कोशः यानी जो बैटरीज होती है, सेल्स होते हैं जो हम लोग रिमोट में वगैरह यूज करते हैं, घड़ी में, वॉल क्लॉक में यूज करते हैं, दैट इज विद्युत कोशः। मतलब बैटरीज जो सेल होती है, सेल बैटरीज, वो उसे हम लोग मराठी में क्या कहते हैं? विद्युत घट भी कहते हैं। नेक्स्ट इज स्मृति शलाका। स्मृति शलाका इज पेन ड्राइव। तो ये जो है पेन ड्राइव, उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्मृति शलाका कहेंगे। वाई स्मृति शलाका? क्योंकि इसमें क्या होता है, पेन ड्राइव में हम लोग क्या स्टोर करते हैं? मेमोरी होता है ना, तो हम लोग उसमें सब अपना फाइल स्टोर करते हैं, इसके लिए स्मृति शलाका है। स्मृति यानी मेमोरी, तो आपका ये मेमोरी का जहाँ पे स्टोरेज होता है पूरा, उसे उन्होंने कहा है स्मृति शलाका। नेक्स्ट इज तंत्री। तो ये क्या है? ये आपको दिखाई देगा कि वायर है जिसके दो एंड्स है यहाँ पे, और ये उसका पूरा कॉइल है वायर का। तंत्री का क्या मतलब है? वायर। जो हम लोग घर पे देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग वायर यूज करते हैं राइट, घर पे, तो वो है वायर, उसको हम लोग कहते हैं तंत्री ही। और ये जो आपको याद रखना है कि ये जो विसर्ग है इसके आगे का, ये जो डॉट्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। उनको हमें प्रोनाउंस करना नहीं भूलना है। अगर आप लिखते लिखते विसर्ग नहीं लिखोगे, अगर आप बोलोगे नहीं विसर्ग को, तो आप लिख नहीं पाओगे। अगर आप लिखोगे नहीं तो आपके मार्क्स कटेंगे एग्जाम में। इसके लिए विसर्ग को प्रोनाउंस करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना उसको लिखना इम्पोर्टेंट है। इसके लिए पढ़ते वक्त आप विसर्ग को प्रोनाउंस करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट इज दृश्य फलकम।
देखिए ये आपको पता चल रहा होगा ये क्या है, टीवी, टेलीविजन है। दृश्य फलकम, दृश्य यानी जो दिखाई देता है वो, जिस पे हमें दिखाई देगा वो, एंड फलकम इज अ बोर्ड, तो ऐसा बोर्ड जिस पे हमें कुछ दिखाई देता है, तो दैट इज आवर टेलीविजन। नेक्स्ट इज अक्षर फलकम। अक्षर फलकम मतलब जो कीबोर्ड है हम लोग उसे यूज करते हैं। अक्षर फलकम एज इन अक्षर इज लेटर्स और फलकम इज बोर्ड, तो इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कीबोर्ड, ठीक है, और मराठी में कहते हैं कड़ फलक। पाथेय पात्रम, पाथेय पात्रम मतलब टिफिन बॉक्स जो आप लेके जाते होगे रोज स्कूल में, उसे क्या कहते हैं, पाथेय पात्रम। तो अगर आप कल जाके मम्मी को बोलोगे मम्मी मेरे को पाथेय पात्रम देना, तो मम्मी कंफ्यूज हो जाएंगी। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, आप ये जो नए नए वर्ड्स सीख रहे हो ना संस्कृत में, तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ या घर पे आप बोल के प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको याद रह जाएगा अच्छे से। नेक्स्ट इज वस्त्र सूची ही। वस्त्र सूची ही यानी सेफ्टी पिन्स, तो हम लोग इसे जनरली कपड़े में लगाते हैं ना, इसके लिए इसे कहा जाता है वस्त्र सूची ही। अभी हम लोग को जो बेसिक जो सामान था हम लोग के आसपास का उसका तो नाम बता दिया था, जो हम लोग उपयोगी वस्तु यूज करते हैं हमारे, उसका नाम तो दे दिया। अभी उन्होंने वस्त्राणी का मतलब कपड़ों का नाम दिया है कि कौन से कपड़े को क्या क्या कहा जाता है। फर्स्ट इज उरुकम। उरुकम इज ट्राउजर्स, पैंट्स, जो फुल पैंट्स आते हैं वो क्या है, उरुकम है। नेक्स्ट इज अर्धोरुकम। अर्धोरुकम मतलब हाफ पैंट, तो उरुकम यानी फुल पैंट्स, अर्धोरुकम यानी हाफ पैंट्स। अर्धा जो मराठी में होता है अर्धा या आधा, उसे क्या कहते हैं, दैट इज हाफ। इसके लिए आधा पैंट जो है हाफ पैंट, दैट इज कॉल्ड अर्धोरुकम। नेक्स्ट इज यूतकम। यूतकम इज योर शर्ट, शर्ट जो आप पहनते हो, टी शर्ट शर्ट, उसे क्या कहते हैं, यूतकम कहते हैं। पादस्यूतः क्या है, पादस्यूतः सॉक्स होता है, जो हम लोग मोजे पहनते हैं उसे क्या कहते हैं, पादस्यूतः कहते हैं। धौत वस्त्रम। धौत वस्त्रम यानी क्या, धोती, जिसको मराठी में धोतर कहा जाता है, उसे हम संस्कृत में कहते हैं धौत वस्त्रम। शाटिका। शाटिका मतलब साड़ी, जो मम्मी पहनती होगी, आपकी नानी दादी या कोई जो बड़े हैं घर पे लेडीज वो पहनते होंगे, तो वो क्या है, शाटिका उसे कहा जाता है, दैट इज साड़ी। रांकवम। रांकवम इज जो शॉल होता है उसे रांकवम कहते हैं। नेक्स्ट इज स्वेदकः। स्वेदकः यानी स्वेटर। तो अभी हम लोगों ने कपड़ों के बारे में काफी जानकारी ले ली है बेसिक, और अभी हम लोग खाद्य पदार्थों के बारे में जानकारी लेंगे, दैट इज योर डिफरेंट फूड आइटम्स, इसके बारे में हम लेंगे जानकारी ये सेक्शन में। तो खाद्य पदार्थ इज फूड आइटम्स, ठीक है, जो खाने के अलग अलग पदार्थ होते हैं उन्हें कहा जाता है खाद्य पदार्थ। फर्स्ट इज रोटिका। रोटिका तो सबको पता है, सब लोग खाते होंगे रोज, जो रोटी होती है वो उसे कहते हैं रोटिका। शाकम। शाकम यानी सब्जी, भाजी जो हम लोग खाते हैं वो है शाकम। सूपह। सूपह मतलब सूप, जो सूप पीते हैं ना हम लोग, टमेटो सूप, मंचाओ सूप या जो भी वैरायटी का सूप पीते होंगे, वो सूप को क्या कहते हैं, सूपह कहते हैं। नेक्स्ट इज अवलेह। अवलेह का क्या मतलब है, अचार या मुरब्बा। अवलेह इज अचार या मुरब्बा, ये आपको याद रखना है। परपटम। परपटम इज पापड़। ओदनम। ओदनम इज राइस। पायसम। पायसम का तो हम लोग जनरली सब लोग ही जानते हैं, पायसम को पायसम ही कहा जाता है, दैट इज खीर। नेक्स्ट इज कुंडलिका। कुंडलिका इज जलेबी, क्योंकि वो राउंड राउंड होता है इसके लिए उसे कुंडलिका कहा जाता है। नेक्स्ट इज रुचयः। तो अगले सेक्शन में हम लोग सीखेंगे रुचयः। रुचयः मतलब क्या, जो अलग अलग तरह के टेस्ट है वो हम लोग सीखेंगे, तीखा, मीठा, खट्टा, खारा, नमकीन, जो भी अलग अलग तरह के टेस्ट है वो हम लोग इसमें सीखेंगे। तो रुचयः का मतलब क्या होता है, टेस्ट होता है।
तिनतिड़ी, तिनतिड़ी का क्या मतलब है? तिनतिड़ी इज, तिनतिड़ी भी कहा जाता है उसको। तिनतिड़ी यहाँ पे दिया गया है तो उसका क्या मतलब होता है? इमली या फिर चिंच। तो तिनतिड़ी कैसा होता है? आंवला होता है। आंवला का मतलब क्या है? आंवला का मतलब है खट्टा होता है, जिसको मराठी में अम्बट भी कहते हैं। नेक्स्ट इज मरीचिका। मरीचिका आपको फोटो देख के पता चल रहा है कि वो क्या है? मिर्ची, चिली है। और वो कैसे होते हैं? कटुहू होते हैं। कटुहू का क्या मतलब है? कटुहू इज तीखा, स्पाइसी, या मराठी में उसे कहते हैं तिखट। नेक्स्ट इज कारवेल्लम। कारवेल्लम का क्या मतलब है? देखिए आपको पता चलेगा। कारवेल्लम इज करेला। तो करेला कैसे होता है? बिटर गार्ड कैसे होता है? बिटर होता है। तो बिटर को हम लोग क्या कहेंगे? तिक्तम कहेंगे। तो बिटर इज कड़वा, उसका क्या संस्कृत में ट्रांसलेशन है? तिक्तम। नेक्स्ट इज अम्लकम। तो अम्लकम कैसे है? कषायम। अम्लकम इज आंवला और वो कैसे है? कषायम इज, आंवले का टेस्ट कैसा होता है? तुरट होता है। तुरट को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? एस्ट्रिंजेंट कहते हैं। नेक्स्ट इज शर्करा। शर्करा इज शक्कर। शक्कर कैसा होता है? मधुरा होता है। मधुरा इज स्वीट, मीठा होता है। ठीक है। गोड़, जिसको मराठी में हम लोग कहते हैं वो, तो शक्कर कैसा होता है? मीठा होता है। और शक्कर को हम कहते हैं शर्करा एंड स्वीट को कहते हैं मधुरा। सैंधवम। सैंधवम इज नमक। सैंधवम मतलब सॉल्ट। तो सॉल्ट कैसा होता है? उसे कहते हैं लवणम। उसका क्या मतलब है? खारा होना या खारट। अब आगे वाला जो सेक्शन है दैट इज क्रिया। फर्स्ट इज स्थगयति। स्थगयति का क्या मतलब है? स्थगयति इज टू स्टॉप। देखिए ये जो हवलदार अंकल है, यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस अंकल है, वो क्या कर रहे हैं? ये कार को रोक रहे हैं और ट्रैफिक को डायरेक्ट कर रहे हैं। तो रोकना इज स्थगयति। ठीक है। टू स्टॉप इज स्थगयति। नेक्स्ट इज पिदधाति। पिदधाति का क्या मतलब है? आपको यहाँ पे एरो दिखाया है, एक दरवाजा दिखाया है, तो ये जो भी है वो क्या कर रहे हैं? दरवाजा बंद कर रहे हैं। तो पिदधाति का क्या मतलब है? टू क्लोज, टू शट या बंद करना। नेक्स्ट इज उद्घाटयति। उद्घाटयति का क्या मतलब है? उद्घाटयति आपको दिख रहा है कि ये डोर जो है वो इस दिशा में एरो है, तो ये खोल रहा है। तो उद्घाटयति का मतलब क्या है? टू ओपन, खोलना, या मराठी में कहेंगे उघड़तो। यहाँ पे है निमिलयति। निमिलयति का क्या मतलब है? ये आँख दिखाई है जो बंद है, और ये क्या है? ऊपर से नीचे एरो आया है, तो उन्होंने आँख क्या की है? बंद की है। तो आँख बंद करते हैं उसे क्या कहेंगे? निमिलयति कहेंगे। टू शट आईज और टू क्लोज आईज इज कॉल्ड निमिलयति। ज्वालयति। ज्वालयति का क्या मतलब है? देखिए आपको दिख रहा है कि ये जो दिया है वो मैचेस से जला रहे हैं, तो जलाना उसे क्या कहेंगे? टू लाइट द फायर इज कॉल्ड ज्वालयति। निर्वापयति। निर्वापयति इज, यहाँ पे कैंडल रखा है और ये क्या कर रहे हैं? ब्लो कर रहे हैं, वो कैंडल को बुझा रहे हैं। निर्वापयति इज टू ब्लो अ कैंडल या फिर उसको बुझाना, तो बुझाने को कहते हैं निर्वापयति। ददति या फिर यच्छति। तो ददति या यच्छति का क्या मतलब है? देना है। तो ये क्या कर रहे हैं? इनके हाथ में लेटर है तो ये इनको दे रहे हैं। तो क्या हो गया? देने का क्या मतलब हो गया? ददति, या फिर उसे और दूसरा वर्ड कौन सा है? यच्छति है। गृह्णति। गृह्णति का क्या मतलब है? गृह्णति का मतलब अभी देखिए ये जो है ये इससे लेटर मांग रहा है और ये इसको देगा, तो मांगने को क्या कहता है? लेना। उसे क्या कहेंगे हम? गृह्णति कहेंगे। टू टेक और ददाति इज टू गिव, गृह्णति इज टू टेक। ये आप याद रखना। ठीक है, ये आपको एग्जाम में शायद जरूर ही आएगा। माती। माती इज टू, इनके हाथ में देखिए टेप दिख रहा होगा आपको, मेजरिंग टेप, और ये मेजर कर रहा है, तो माती इज टू मेजर या गिनना। अन्विष्यति। अन्विष्यति का क्या मतलब है? यहाँ पे देखिए ये लड़का है,
ये क्या कर रहा है, देख रहा है, और ये भी देख रहा है, यहाँ पे कुछ ढूंढ रहा है। तो अन्विष्यति का क्या मतलब होता है, अन्विष्यति इज टू सीक, ढूंढना। नेक्स्ट इज परीक्षते। परीक्षते का क्या मतलब है, आपको दिख रहा होगा कि ये जो है मैग्नीफाइंग ग्लास लेके कुछ तो एग्जामिन करने का कोशिश कर रहे हैं, कुछ ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं, उसमें फाइंड आउट करने का कोशिश कर रहे हैं। तो परीक्षते इज टू एग्जामिन, परखना या परीक्षा करना। तो परीक्षते में ही आपको कौन सा उसका मीनिंग भी मिल जाएगा, दैट इज परीक्षा करना या परखना। चिनौती, तो ये लड़की क्या कर रही है, फूल जो गिरे हुए नीचे उन्हें ये टोकरी में जमा कर रही है। तो चिनौती का क्या मतलब हो गया, इज टू कलेक्ट, चुनना चीज को। आगे है पेशयति। पेशयति का क्या मतलब है, यहाँ पे आटा दिख रहा है, हाथ दिख रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, आटा गूंद रहे हैं। तो पेशयति इज गूंदना, टू नीड इज कॉल्ड पेशयति। वेल्लयति, वेल्लयति का क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे वो रोटी बेल रही है, जैसे आपकी मम्मी बेलती है रोटी, वो है वेल्लयति। तो बेलने को क्या कहते हैं, टू रोल आउट इज कॉल्ड वेल्लयति। भर्जयति, भर्जयति मतलब उसको भूनना या पकाना। तो भूनने को क्या कहते हैं, रोटी जो बनाई है उसे पकानी भी तो है, तो उसे हम लोग भूनने के लिए तवे पे डालते हैं, दैट इज कॉल्ड भर्जयति। परिवेशयति, परिवेशयति इज टू सर्व। तो परिवेशयति का क्या मतलब होता है, परोसना या टू सर्व, ठीक है। संकलयति, संकलयति का क्या मतलब है, यहाँ पे क्या किया है, 1+1 दिया है एंड आंसर में 2 दिया है। तो यहाँ पे जो है आपको कौन से साइन की तरफ इशारा किया है, एडिशन के साइन की तरफ इशारा किया है। तो संकलयति का क्या मतलब है, संकलयति इज टू ऐड, एडिशन करना, टू ऐड बेरीज, इसे क्या कहेंगे, संकलयति कहेंगे। व्यवकलयति, व्यवकलयति का क्या मतलब है, 2 - 2 दिया है इज इक्वल टू 0 दिया है। तो यहाँ पे क्या किया, आपको कौन से साइन पे है पॉइंट किया हुआ, माइनस साइन पे। तो टू सब्ट्रैक्ट या टू एलिमिनेट, उसे क्या कहेंगे, जो वजा बाकी बोलते हैं ना जिसको, घटाना, घटाने को क्या कहेंगे हम लोग, व्यवकलयति कहेंगे। 2 × 2 इज इक्वल टू 4 दिया है और आपको मल्टीप्लिकेशन के साइन की तरफ इशारा दिया है, और उससे क्या कहा है, गुणयति कहाँ है। तो गुणयति का क्या मतलब है, इज टू मल्टीप्लाई। तो गुणाकार करना, टू मल्टीप्लाई इज कॉल्ड गुणयति। एंड भाजयति, ये है हमारा लास्ट वर्ड भाजयति। भाजयति का क्या मतलब है, 2 / 2 इज इक्वल टू 1, ये आपको दिया गया है। तो डिवाइडेड के साइन के पास आपको ये एरो दिया है। तो भाजयति का क्या मतलब है, इज टू डिवाइड, ठीक है, उसको भागाकार करना, भाग देना, दैट इज कॉल्ड भाजयति, टू डिवाइड। तो यहाँ पे हमारे चित्रपद कोश जो है वो पूरा हो गया है, और आई होप आपको जो सारे वर्ड्स है उसका मतलब समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो आप ये वीडियो देखिए, और हम लोग और भी ऐसे वीडियोस बनाएंगे संस्कृत के, और मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर आपने बेल का आइकन ऑन नहीं किया है अभी तक तो ज़रूर ऑन करना, और अगर आपने ये सब ऑलरेडी कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। लेकिन अभी तक नहीं किया है तो जाइए जल्दी कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, और एक थैंक यू तो बनता ही है। आपके वीडियो के कोई और सजेशंस है सब्जेक्ट के या चैप्टर के, या कोई अलग चीज़ के बारे में, स्टैंडर्ड के बारे में आप सजेशंस देना चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट ड्रॉप कर सकते हो। और कुछ डाउट होगा तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपका डाउट क्लियर करने का पूरा कोशिश करूँगी, ठीक है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।